फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की सियासत पे डिस्कशन जारी है। फैसल साहब ये बताइएगा, 18वीं तरमीम का तस्करा दोबारा से शुरू हो चुका है और एहसन इकबाल साहब ने कोट अनकोट ये कहा है कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम से मुतल्लिक खौफ फैलाना चाह रही है, उसकी असल रूह को हम आके अप्लाई करेंगे, अब तक जो है वो अधूरी है, उसको मुकम्मल PMLN ने करना है। क्या समझ आ रही है, क्या करना चाह रहे हैं 18th अमेंडमेंट से वो? देखें, क्या कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जो भी कहें, PMLN पहले टेस्टर लगाती है, देखती है कि इसका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद जो है ना फिर वापस जो है रिवर्स के मार लेती है। पहले इन्होंने बयान दिया कि हम 18वीं तरमीम को जो है वो छेड़छाड़ करेंगे। जब उन्होंने रिएक्शन देखा, इन्होंने MKM को इस्तेमाल किया 18वीं तरमीम के ऊपर, और फिर जो है इनकी ये ख्वाहिश है जो कि इंशाल्लाह पूरी नहीं हो सकती कि जो छोटे सूबे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है या सिंध है, पंजाब पे भी कहें कि ये क्यों फंड्स इनको डायरेक्ट मिलते हैं, ये मरकज की मोहताज क्यों नहीं है। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं, ये कहते हैं कि उनके वसाइल पे भी हम काबिज हो जाएं, उनकी जो रिकवरी उन पर भी हम काबिज हो जाएं। और पहले इन्होंने ये कि जब इन्होंने देखा कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा है सूबों से, तो फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट अगर नहीं हुआ तो 2013 से 18 तक तो आपकी हुकूमत थी ना, तो 18वीं तरमीम जब हुई थी उसमें इम्प्लीमेंटेशन आपने क्यों नहीं की? उस वक्त आप खामोश बैठे हुए थे। अब आपको याद आया कि आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हाँ, बेहतरी हर उसमें है, आप आइन में तरमीम कर सकते हैं, आप अच्छी चीजें लेके आ सकते हैं, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छी चीज होगी, बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। कुंडी साहब, लेकिन खदशात क्या है? पीपल्स पार्टी सोचती क्या है कि नून लीग क्या कर सकती है? 18th अमेंडमेंट को अंडू कर देगी, रोल बैक कर देगी? नहीं, रोल बैक तो इनकी ख्वाहिश है ना, उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। इनकी ख्वाहिश है कि सूबाई वसाइल पे काबिज हो जाए और मरकज से सब कुछ हो अगर इनकी हुकूमत हो। लिहाजा उस चीज़ों का वो ख्वाब उन्होंने देखा हुआ है जो जिसपे वो MKM को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद भी कभी कभी जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं और पीछे भी हट जाते हैं, किसी से दिलवाते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं। लिहाजा ये चीज़ें चाहते हैं। इनको ये भी याद होना चाहिए कि जब एजाज हासिल हुआ तीसरी दफा वज़ीर आज़म होने का, तो वो भी इसी की वजह से हुआ था, वरना तो आपको तो डिक्टेटर ने जो है आपको तो नाअहल कर दिया था कि आप तीसरी दफा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं। तो ये चीजें जो है अगर आप उनको अगर एहसास हो, देखिए इतनी मुश्किलात के बावजूद भी जो चीजें उन्होंने गुजरे, जिस मुश्किलात से PMLN गुजरी और मियां नवाज शरीफ साहब बताते थे कि मैं गुजरा हूं और बता रहे हैं कि मैं गुजरा हूं, उसके बावजूद भी अगर ये कुछ नहीं सीखे फिर हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं। कुंडी साहब ये बताइए, JUI की अगर हम बात करें, मौलाना साहब हिस्टोरिकली तो पीपल्स पार्टी के करीब भी रह चुके हैं, जरदारी साहब से बड़ी कुर्बत रही है। अब आकर एक नया इत्तेहाद बन रहा है जिसमें JUI भी है, जिसमें नून लीग है और MQM है। इस बार पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव क्यों नहीं बन सका मौलाना साहब का? देखिए, नॉर्मली अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉर्मली किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं होता इलेक्शन के अंदर। हमने जनरल इलेक्शन अपने मंशूर के मुताबिक लड़े हैं, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स हमने किए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमने जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है। हमारा कभी भी JUI के साथ इलेक्शन अलायंस नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद हमारे अलायंस होते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो इलेक्शन से पहले का अलायंस नहीं है, इलेक्शन के बाद का अलायंस है। अब इलेक्शन के बाद जब नंबर गेम आएगी उसके बाद हम अलायंस करेंगे। जब नंबर गेम आएगी पता चलेगा कौन सी जमात के पास कितने वोट हैं, उसके बाद हम अलायंस की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह अलायंस बनाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। कुंडी साहब, लेकिन जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की मौलाना साहब की, उसमें वो फैसला अब सुना है कि ये हो रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। इसका नुकसान तो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं, देखें, पहले भी हमारा इनके साथ इतिहाद नहीं, हम PMLN के साथ हमारा इतिहाद रहे, न MQM के साथ रहे, न जमीयत के साथ रहे, न GDA के साथ रहे। तो अगर नहीं खड़े करेंगे तो अब ये तो अब टाइम बताएगा कि खड़े करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद जब मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन गुजर जाएगा, फिर जब अलायंस होंगे उसमें बहुत सी चीजें होंगी, फिर कोई बोलेगा कि मेरे साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, कोई यहाँ से धोखा हुआ है और मैं ये जा रहा हूँ। तो ये जोड़ तोड़ होती है, इलेक्शन से पहले भी पोलिटिकल लोग हैं, जोड़ तोड़ होती है। हम भी, आपने क्या ताल्लुक, बिल्कुल जरदारी साहब का मौलाना साहब के साथ ताल्लुक है, जोड़ तोड़ भी हमारे साथ हमारे खिलाफ अपोजिशन में भी रहे, हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। ये चीजें होती रहती हैं। हम PDM का हिस्सा भी थे, हम PDM से निकले भी सही, PDM की बुनियाद भी हमने रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने PC बुलाई थी जिसे मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह बने थे। लिहाजा चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, आप कभी आपकी नजदीकियां बढ़ती हैं, कभी दूरियां बढ़ती हैं, तो ये चलता रहता है। कुंडी साहब ये बताइए, जो हल्का बंदियों के हवाले से मामला चल रहे हैं सिंध में, उस पर MQM और नून लीग दोनों अदालत से रुजू करने का फैसला कर चुके हैं। बशीर मेमन साहब भी ये कहते हैं कि हल्के तोड़ दिए हैं, किसी की फरमाइश पे हल्के बन रहे हैं। ये किसकी फरमाइश पे हो रहा है सब कुछ? मुझे पता नहीं है कि किसकी फरमाइश पे बन रहे हैं, किस पे नहीं बन रहे हैं। उनका तो यही होगा कि इल्जामात, अब वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरह अपनी लीडरशिप से कहें कि हम इलेक्शन क्यों हारे हैं। इलेक्शन वो जीत नहीं सकते, बहाना ढूंढ रहे हैं। MQM ने पहले भी बल्दियाती इलेक्शन से फरार इख्तियार की थी, इलेक्शन नहीं लड़ा।
अब वो ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि जी हमारे हल्के टूट गए थे, हम इसलिए सीटें नहीं जीते। बशीर अहमद साहब भी यही बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमारे हल्के टूट गए इसलिए हम सीटें नहीं जीत सके। इसी तरीके से जो है अगर आप देखें तो हमारे भी जो है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी सूबों में भी हमारे दोस्तों को भी एतराज है बंदे के ऊपर। तो फिर वो किसकी फरमाइश पे तोड़े गए थे? हमें तो नहीं पता किसकी फरमाइश पे तोड़े गए थे। मतलब आप पे जो सिस्टम आपको फेवर कर रहा है, ये इल्जाम लग रहा है ये अनफेयर है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, इलेक्शन कमीशन में एतराजात हुए, इलेक्शन कमीशन ने ही एतराजात सुने थे, और वो सुबह इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुने थे, इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने सुने थे। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने फॉर एग्जांपल सिंध में फरमाइशी प्रोग्राम चलाया है तो इलेक्शन कमीशन बकौल इनके, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी फरमाइशी प्रोग्राम चलाया होगा। फिर किसके कहने पे चलाया होगा? उधर तो हमारे लोगों को एतराजात हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन हमें बता दें कि उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम किसके फरमाइश पे चलाया था। सही। कुंडी साहब, आखिरी सवाल, 3P और 4P की सुलह हो चुकी है अब? उसमें लड़ाई कब थी 3P और 4P में? तासुर तो ये बन गया ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत इस पे बहस की और ये भी कहा कि तस्वीर लगानी पड़ गई है, तो अब तो कोई ऐसा मामला नहीं है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज होती है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग फील्ड में भी नहीं होते और इतनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप समझेंगे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो मसला ये है कि सोशल मीडिया में और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है। सोशल मीडिया भी एक टूल है पॉलिटिक्स से, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा सच कोई बात नहीं थी जिसपे हम उस पर सोशल मीडिया पे उनको जवाब दें। हमने जवाब देना था, क्वेटा के जलसे में दे दिया जब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पगड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे रखी। तो ये जो कबायली लोग हैं, कबाइल के लोग हैं, खासकर मैं कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के, फॉर्मर फाटा के या सिंध के, जो भी कबायली इलाके हैं पंजाब में, उनको होता है कि जब आप पग अपने किसी के सर पे रखें तो उसका क्या मतलब होता है। तो एक साइलेंट मैसेज था उन लोगों के लिए जो ये सोशल मीडिया पे या बाकी उस पे जो है वो डिबेट कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहना यही था फैसल साहब का कि पीपल्स पार्टी के खिलाफात नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इत्तेहाद बनता है तो पीपल्स पार्टी को इंतखाबी लिहाज से इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस पर बहस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नून लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिवीजन का शिकार दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली दानियाल अजीज़ साहब ने, जो कि मेंबर हैं PMLN के, उन्होंने बयानात दिए। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर तनकीद की, उन्होंने एहसन इकबाल साहब पर तनकीद की और ये कहा कि बहुत से पार्टी के ऐसे लोग हैं जो अपने जानशीन यानी कि अपनी फैमिली के लोगों को टिकट्स दिलवाना चाहते हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत पर आएँ, कल एक्स चेयरमैन PTI की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि 9 मई की जो प्लानिंग है वो बेसिकली लंदन में हुई थी और नवाज़ शरीफ साहब ने इसको प्लान किया था। तो वाकई ऐसा है?